बड़ी उम्मीद है। तो फिर दूसरी बात मैंने कहा कोई इंजन होना चाहिए हमारे पास, तो क्या कहते हैं इंजन होना चाहिए। बोले इंजन में हूँ। बाद में फिर 3 दिन के बाद आए, बोले विराट सागर जी आप अपने संगपति का या कोई संचालिका हो उसका बतला दीजिए, तो उसके लिए कुछ हम उसके पास पैसे वगैरह रखवाए देते हैं, तो यात्रा वगैरह में सहूलियत रहेगी। मैंने कि मेरे पास तो ना कोई संगपति है और ना कोई संचालिका है। फिर बोले कोई ब्रह्मचारी कुछ रखती हूँ। हमने कहा हमारे यहाँ के कोई रखते भी नहीं। तो फिर बोले अब कैसे? मैंने ये तो आपको सोचना, इंजन आप बन रहे हो, आप ही को इंजन बनना पड़ेगा। बड़े खुश हो गए, बोले अच्छा तब तो ठीक है। मुझे पहला संगत मिला कि जिसने इस बात के लिए मना कर दिया कि पैसे हम लोग नहीं रखते हैं, जो कुछ भी तुमको व्यवस्था बने बनाओ, नहीं बने मत बनो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं रखेंगे। इतनी खुश हुए भट्टारक जी कि हम लोगों की मात्र तमिलनाडु की ही यात्रा उनको करानी थी। तमिलनाडु की भी यात्रा कराई उन्होंने और इसके उपरांत कर्नाटक की भी कराई, और जिस सीमा तक उनको रोकना था, मान लीजिए उनकी निर्णय लिया था, उससे भी आगे तक हम लोगों को बिहार कराया। तो कहने का तात्पर्य है यदि अपन लोग अपनी चर्या को व्यवस्थित करके रखें, हो सकता है कभी तकलीफें भी हो सकती हैं, परेशानी भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी अपन लोगों को सहन करनी पड़े। हम लोग ऐसे भी सहन कर चुके हैं कि रास्ते में बिहार हुआ और चटाई नहीं पहुंची तो अपन खेत की मोटी मोटी मिट्टी को अलग करके थोड़ी सी साइड में कर लो, बारीक मिट्टी में लेट जाओ। हुआ एक बार ऐसा हो गया, 2 बार हो गया। ठंडी के मौसम में भी ऐसी स्थान पे बक्सवाहा से हम लोगों का बिहार हुआ सुनवाहा के लिए, और चटाई नहीं भेजते। उस दिन बाजार था वहां का। अब सुनवाहा में भी गरीब लोग थे, वहां का भी बाजार था, तो वे लोग अपने बाजार में। अब बाइयां 2-3-4 महिलाएं थी मंदिर में, वे तो कहती रही बेचारी सबसे कि भाई महाराज लोग हैं, देखो पाटा लाओ, अब पाटे नहीं, कुछ चटाई लाओ, वह चटाई नहीं, है ना। तो बहुत देर तक बोलती रही। अंत में जाकर के एक बाई से कुछ नहीं बना तो टटेरे लाई। टटेरे हमारे यहाँ ज्वार के डंठल जो रहते इतने मोटे मोटे, वो डंठल वाले टटेरे, और वो भी ठंडे रहते हैं, वो ला करके ये तो अपन जो जमीन से तो कुछ ना कुछ तो ठीक है, लेकिन अब उस पर कितने देर तक बैठा जा सकता है। थोड़े उपरांत सब निशान बन गए पूरे के पूरे। फिर वो भी समझ गई देखो महाराज तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करो, चारा रखा है, चारा सूखा घास और लंबा वाला वो लाया गया, चारे का पूरा वो रख दिया गया। ठीक है, कुछ तो राहत मिलेगी। उस पर भी बैठ गए, लेकिन उसमें भी ठीक है। बगल का एक ठाकुर जाति का कोई आदमी था, उस 8-9-10 बज गए होंगे, उस वक्त वो व्यक्ति मकान से निकला और उसने बहुत सारी कही सुनी समाज के लोगों को। अंत में जाकर वो अपनी गाड़ी से अपनी जैन समाज का एक आदमी को लेकर के बक्सवाहा गया रात्रि में, और चटाई मिटाई लगभग 11-12 बज गए होंगे, आ गई। कहने का तात्पर्य यदि अपन लोग थोड़ी सहिष्णु भाव रखें, सहनशीलता रखें, तो उसका परिणाम ये निकला कि एक दिन हम लोगों को सहन करना पड़ा, लेकिन हमारा इतना प्रचार हो गया उस एरिया में कि भैया महाराज लोग तो कछु नहीं कहते, महाराज लोग कछु नहीं कहते, तो चटाई पहुंचा दियो, ये व्यवस्था बना दियो, वो व्यवस्था बना दियो। आज तक अभी तक बहुत जगह के हमारे यहाँ पर लोगों के समाचार गृहस्थों के पास आते, महाराज की व्यवस्था सही है कि नहीं, वो पूछते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। क्यों? अपन ने एक बार ऐसी व्यवस्था बना दी, एक बार ऐसे संस्कार बना दी, एक दिन तकलीफ हो सकती है, 2 दिन, लेकिन हमेशा के लिए रास्ते खुल गए। हमारा कोई बिहार करा दे, हमारा कोई बिहार करा दे, कोई बिहार कराने वाला नहीं, कोई बिहार कराने वाला नहीं है। हम लोगों ने सब कुछ परिस्थितियों से गुजर चुके कि बिहार कराने के भरोसे
अब राष्ट्रीय आज तो हो ही नहीं सकता है, आज हमने किसी से बोला ही नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, चलो कल तैयारी रख लेना, कल का दिन आया, आज तो बाजार का दिन है, अच्छा ठीक है परसों भी अब परसों का दिन आया, अब वो वीर जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। तो अंत में जाकर के हम लोगों ने कहा अरे भाई, दो हाथ दो पैर अपने पास हैं ही, क्यों ही विकल्प करते हो, उठाओ किसी का मंडल, आराम से प्रस्थान करो। पहले कहे व्यक्ति तैयार नहीं होते थे, और जब हम लोगों ने बिहार करना शुरू कर दिया तो लेन लगना शुरू हो गई। जो भी अरे महाराज ने बिहार कर दिया, महाराज बेगए चार लोग आ गए। हमने कहा ये तो बड़ी साधना का अच्छा काम है, जितने व्रत रहोगे, जितने साधक रहोगे, हमको आत्मविश्वास है उतनी आपके लिए उपलब्धि मिलेगी। जो व्यक्ति जितनी व्यवस्थाओं के पीछे दौड़ता है, उसके भरोसे रहता है, उसके लिए पड़े रहो उसी चक्कर में। कभी नहीं सोचो कि हमारी व्यवस्था, अरे जब अपन ने दीक्षा ली तब अपन ने व्यवस्था के विषय में नहीं सोचा, तो अब क्या सोचना है। दीक्षा के समय ही अपन ने नहीं सोचा कि कल चौका कोई नहीं लगाएगा तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो राशन पानी रख लेना चाहिए। दृढ़ रहिए, सहनशीलता रखिए, सहिष्णु भाव रखिए। आज कितने सारे हमारे महाराज लोग बोलते मुझे मुनि दीक्षा चाहिए, हमारे लिए मुनि दीक्षा नहीं, नहीं, आप ब्रह्मचुल्लक अवस्था में अच्छे हो, चुल्लक अवस्था में कोई मुनि बन गए, क्या करोगे, नहीं बनी तुम्हारी व्यवस्था बिहार कराने की किसी की, क्या करोगे, नहीं मिला ठेला, नहीं मिला ढकेलने वाला, बीच रास्ते पर छोड़ करके चला गया, अब तुम भड़काओगे क्या। इसलिए हम बोलते हैं नहीं, उन्हें वही व्यक्ति बने जो स्वाधीन चर्या बना सकते हो। परमस के पराधीन होकर के मुनि बने तो क्या बने, जीवों की प्रार्थना होती जा रही है, परेशान हो रहे हैं। महाराज व्यवस्था नहीं, महाराज किसी की व्यवस्था पहले से ही बोल देते, हमारी ही व्यवस्था नहीं तो हम तुम्हारी व्यवस्था क्या बनाएंगे। हाँ, इतनी व्यवस्था बना सकते हैं कि आपकी सामायिक टाइम पर हो, स्वाध्याय हो, पुस्तक दे देंगे, पेन दे देंगे, जो होगा हमारे पास, नहीं होगा तो कहेंगे हम समझाते हैं, समझो, सुनो, याद करो। तो ये गुरुजन भी अपनी कोई आपकी किसी की व्यवस्था लेकर के नहीं रखते हैं, और कभी किसी की व्यवस्था पर, शर्त पर दीक्षा नहीं देते हैं। परख लेते हैं भाई आपकी इतनी शक्ति सामर्थ्य है तो आगे आओ मैदान पर वीर की तरह, और अन्यथा जैसे हो वो बहुत अच्छा पथ है, कोई गलत नहीं है। असक्षम असमर्थ हो तो जितने जिस मार्ग में समर्थ हो उसी मार्ग पर ही लगना चाहिए। यहाँ बतला रहे थे धन धन्यादि ग्रंथ जो हैं उनका परिमाण जो श्रावक कर लेता है वह ततोधिकेषु निष्प्रहता, उससे अधिक में निष्प्रह भाव जिसके बने रहते हैं। निष्प्रह भाव की अपेक्षा अर्थ है किसी प्रकार की अभिलाषा अब नहीं है। जिसने सोच लिया कि बस हमको 10 ग्राम या 20 ग्राम 2 तोला 4 तोला 6 तोला सोना रखना है, इससे आगे कुछ नहीं रखना है, 6 तोला सोना रखना है, और कहीं दान दक्षिणा में किसी ने, आपके रिश्तेदार ने 1-2 तोला सोना की सांकल पहना दी, जंजीर पहना दी, अंगूठी पहना दी। अब पहनूं कि नहीं पहनूं, क्या बतलाऊं, कुछ मेरा तो मन कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं ले पा रहा? 6 तोले की आपका नियम है तो निर्णय करे इस 7वां तोला नहीं रखेंगे, 7वां तोला अंगीकार ही नहीं करेंगे, ले लेते हैं फिर दान में दे देंगे। नहीं, वो दान क्या काम का जो अपनी सीमा को उल्लंघन करके आपके पास आया है। 4 जोड़ी कपड़े के नियम हैं, 5 जोड़ी कपड़े के नियम हैं, तो क्या पहनेंगे नहीं, रख तो लेते हैं, हम मिल रहे हैं, चाहे मिले चाहे नहीं मिले।
ये विकल्प छोड़ दो। आगे नहीं मिले तो जो जैसे होंगे वैसे ही चलाना। फटे पुराने में भी चला सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बांध करके रखना भी ठीक नहीं। अपनी जो सीमा रखी उस सीमा में ही वस्त्र आदि का संकल्प रखना चाहिए, उसमें से अधिक नहीं। एलक जी हैं, छुल्लक जी हैं, नियम है उनका 2 लंगोटी अथवा 2 लंगोटी 2 चादरा, तीसरी नहीं रख सकते। इमरजेंसी की तो रख सकते हैं, कहीं परिस्थिति बस नहीं मिली तो, फट गई तो, पुरानी हो गई तो, चोरी चली गई तो क्या करना चाहिए विनय भैया? मतलब क्या करना चाहिए है? गुरु आज्ञा? गुरु आज्ञा तो कह ही रहे कि नहीं रख सकते हैं, क्या गुरु आज्ञा देते नहीं रख सकते हैं? ये गुरु आज्ञा भी है, जिन आज्ञा भी, जिनवाणी आज्ञा भी है ना, कि 2 लंगोटी 2 चादरा छुल्लक जी का है, एलक जी है तो 2 लंगोटी परिग्रह है, उसकी सीमा है, और तीसरी नहीं रख सकते। आरी का एक साड़ी का नियम कहलाता है, उपयोग में एक साथ ले सकते हैं। छुल्लक जी एक साथ 2 चादरे का उपयोग नहीं कर सकते। ठंडी का मौसम है, अब 2 ही चादर 2 ही लंगोटी तो है, तो 2 चादरा एक साथ ले ओढ़ सकते हैं कि नहीं ओढ़ सकते? नहीं ओढ़ सकते हो। पतले पतले हैं दोनों, ओढ़ लेने दो, नहीं, आज्ञा नहीं देती। अगर 2 चादरा आपने एक साथ यूज में ले आए तो क्या हो जाएगा? छुल्लक व्रत समाप्त हो जाएगा, छुल्लक व्रत नहीं रहेगा, ब्रह्मचारी कहलाओगे। वो 3-4 वस्त्रों का अधिक धारण कर लेते हैं, तो छुल्लकों की सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं कि इतने ही वस्त्र रखेंगे, इतना ही धन धान्य आदि वाली जिसका जो गृहस्थ लोग हैं उनकी जो परिमाण, उससे अधिक में निष्प्रहता। खूब लोग रहते हैं, बदल लोग ये पुराने दिख रहे हैं, नहीं, आज समय में बदलते भी नहीं हैं। ये निष्प्रह भाव का अर्थ है, निष्प्रह, देने वाला तो देने के लिए तैयार है, लेकिन अपन सिस्टम बना करके रखे हैं कि हमारे लिए 3 महीने में या 4 महीने में जो भी लगभग है, तो इतने समय में ही वस्त्र पहनना बदलना है। इसके बीच में कितने भी लोग आ जाएं देने के लिए, कितने भी आ जाएं, नहीं, वो अपना समय उसको अंगीकार नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते। घर में जब पैसे खर्च करके आप वस्त्र लाते थे तो 2 महीना 3 महीना क्या साल भर चलाते थे। साल भर फट जाए तो अभी उसमें भी टिकड़ियां लगा लेते थे। महाराज बन जाने का अर्थ ये नहीं कि आजादी आ जाए, नहीं, उसमें भी अपनी सीमा, अपनी गरिमा, अपनी मर्यादाएं हैं। और अपन जब महाराज अपनी मर्यादा में रहेंगे तभी तो आप श्रावकों को एक सच्चा रास्ता दिखा सकते हो, सच्चे शास्त्रों की बात सुना सकते हो, उसको समझा सकते हो। जो स्वयं पालन नहीं करेगा वो क्या समझा सकता है, क्या उसके विषय में मार्गदर्शन दे सकता है, क्या सही दिशा दे सकेगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं तदोधिकेषु निष्प्रहता, अपनी सीमाओं से जो अधिक सामग्री है उसमें जो निष्प्रह भाव धारण कर लेते हैं। परिमित परिग्रह स्यात् इच्छा परिमाण नामपि, ऐसा परिमित परिग्रह में जो रहते हैं। और इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण व्रत। क्या? इच्छा परिमाण, इच्छा भी नहीं है, उस इच्छाओं को बांध लिया बस। अब आगे इच्छा भी इससे सीमा से बाहर की नहीं होगी, अपने प्रमाण से अधिक की इच्छा नहीं होगी। ऐसा जिसके व्रत होते हैं वह परिग्रह परमाणु व्रत को धारण करने वाला श्रावक होता है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। श्रावक ही मोक्ष मार्गे भी सम्यक श्रद्धया श्रावकाचार ग्रंथेभ्यः पंचानाम अणुव्रतानाम तथैव तत्संबंधीनाम अतिचाराणाम च परिज्ञानं कर्तव्यम तथैव प्रत्येकाणुव्रत संबंधी भावना भी भावनीय। श्रावक जो है, श्रावक ही
श्रावकों के द्वारा। और कैसे? मोक्षार्थी भी, जो मोक्ष के अर्थी हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं, क्या चाहते हैं? कभी गुरुजन परीक्षा करते समय समय पर, और दीक्षाओं का समय जब निकट आता फिर तो आप देख लीजिए परीक्षाओं के केली करें सुतमा इंजनेश्वर के नंद खेल कुंभ जैसे काम करते हैं। हाँ, क्यों भाई दीक्षा क्यों ले रहे हैं? हमारे लिए महाराज ने पैसे सबसे पहले पूछा था भरत सागर जी महाराज ने कि आपने दीक्षा क्यों ली? तो पहली बार एक बात प्रश्न पूछेगा तो पहले सोच करके रह गया दीक्षा क्यों ली। अब मैं क्या क्या उत्तर दूं? मैं इस बात में क्या क्या उत्तर दूं? तो मैंने कहा महाराज क्या क्या उत्तर, किस किस विषय में उत्तर दूं? महाराज ने कहा नहीं, परम उद्देश्य मुख्य उद्देश्य तुम्हारा क्या है? यानी कि मोक्ष पाना, मोक्ष पाना। महाराज के पास क्लास में पास हो गए। मोक्ष के इच्छुक हैं, मोक्ष की अभिलाषी हैं। दुख खो कम्मक खो वोहिलाओ सुगैवम समायमन पढ़ते हो। संसार में भटकना नहीं चाहते हैं, अब हम संसार में खूब भ्रमण कर लिया है। ऐसा जिनके अंदर में विचार आ गए हैं उनकी दीक्षा सार्थक है, सफल है। जिसको संसार से भय नहीं हुआ है वो दीक्षा तो उसके अंदर में विडंबना हो जाएगी, प्रदर्शन हो सकता है, वास्तविकता में उसका उससे कल्याण नहीं होगा। जबकि निर्वाण कारणी दीक्षा होती है, निर्वाण कारणी मोक्ष को कारण करने, मोक्ष का कारण होने वाली रहती है। तो ऐसी जो अवस्था है उसमें इच्छा का भी परिमाण, अब इससे आगे कोई हमारी इच्छा भी नहीं है। मिल गया तो, कहीं से रास्ता निकल गया तो नहीं लेंगे, इच्छा परिमाण नहीं। ये नीचे पर पढ़ रहे थे कि मोक्ष के इच्छुक जो श्रावक हैं सम्यक श्रद्धा के साथ श्रावकाचार ग्रंथेभ्यः पंचानाम अनुव्रतानाम, श्रावकाचार ग्रंथों के अनुसार 5 अनुव्रतों तथैव तत्संबंधिनाम अतिचाराणाम च, और उनके संबंधी अतिचारों को परिज्ञानम कर्तव्यम, उसके लिए परिज्ञान करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तथैव प्रत्येकाणुव्रत संबंधी भावना भी भावनीय, प्रत्येक अणुव्रत संबंधी 5-5 भावनाएं उनको भी भाना चाहिए। अत्र तु विस्तार भयानादिकम लिखिते, अब यहाँ ज्यादा विस्तार के भय से नहीं तो पूरा श्रावक का सारे शुरू हो जाएगा, इसलिए अब इसके आगे इस विषय में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। आगे अन्य ग्रंथों से अतिचार और भावनाओं के विषय में अपन को विश्लेषण करना चाहिए, उससे जानना चाहिए। शेष कथन अथ अपराह्निक स्वाध्याय।